वंशे विभूषितकरानवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। सभी को मेरा सादर नमस्कार। श्री शंकर शिक्षायतन वैदिक शोध संस्थान नई दिल्ली द्वारा समायोजित इस वैदिक व्याख्यान कार्यक्रम में आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज का यह कार्यक्रम यज्ञ स्वरूप विमर्श पर प्रायोजित है। तो इस कार्यक्रम के शुभारंभ हेतु मैं वैदिक मंगलाचरण प्रस्तुत करने के लिए श्री वेंकटेश्वर वैदिक विश्वविद्यालय तिरुपति के सहायक आचार्य डॉक्टर पूर्ण चंद्र जोशी जी से अनुरोध करता हूं कि वे वैदिक मंगलाचरण से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करें। डॉक्टर पूर्ण चंद्र जोशी जी। सर्वेभ्यो नमो नमः। ध्वनि आ रही है? गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। वन्दे गुरुवद्वन्द्वमवाङ् मनसगोचरं रक्तशुक्लप्रभामिश्रामतर्क्यं त्रयपुरं महः। हरि ओम मा जज्जाग्रतो दूरामुदैति दैवन्तादु सुप्तस्य तथैवैति दूराङ्गमञ्ज्योतिखाञ्ज्योतिरे कान्तन्मे मनः शिव सङ्कल्पमस्तु येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यत्ने कृण्वन् तिप्पिदाथे कुधीराः यदपूर्वाञ्जक्षमन्तः प्रजानान्तन्मे मनः शिव सङ्कल्पमस्तु जदप्रज्ञानाभूता चेतो धृतिश्च जतियो तीरान्तरमृतं प्रजासु जलमान्न रेते किञ्चन कर्म क्रियते तन्मे मनः शिव सङ्कल्पमस्तु येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतममृते न सर्पं येन यज्ञस्तायते सप्ताहोता तन्मे मनः शिव सङ्कल्पमस्तु जस्मिन्द्रे चाह सामजयुक्तोहि जस्मिन् प्रतिष्ठिता रतनाभ विवाराः जस्म्योश्चित्तज्ञो सर्वमोदं प्रजानान्तन्मे मनः शिव सङ्कल्पमस्तु सुखाराधिरशवानि भजन् मनुष्यान्ने नियते धीशोभिर्वाजिना इव हृतप्रदिष्ठाञ्जादजिराञ्जाविष्ठान्तन्मे मनः शिव सङ्कल्पमस्तु कामं कामदुघे कामदुघे कामं कामं कामदुघे दुःखवा दुःखवा कामदुघे कामं कामं कामदुघे दुःखवा
कामादुघे धुक्षवा धुक्षवा कामादुघे कामादुघे धुक्षवा मितराय मितराय धुक्षवा कामादुघे कामादुघे धुक्षवा मितराय कामादुघा इति कामादुघे धुक्षवा मितराय मितराय धुक्षवा धुक्षवा मितराय वरुणाय वरुणाय मितराय धुक्षवा धुक्षवा मितराय वरुणाय मितराय वरुणाय वरुणाय मितराय मितराय वरुणाय वरुणाय मितराय मितराय वरुणाय च वरुणाय 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 च चेति च इन्द्राय शुभिभ्यां शुभिभ्यामिन्द्रायेन्द्राय शुभिभ्यां पूषणे पूषणे शुभिभ्यामिन्द्रायेन्द्राय शुभिभ्यां पूषणे अशुभिभ्यां पूषणे पूषणे शुभिभ्यां शुभिभ्यां पूषणे प्रजाभ्यः प्रजाभ्यः पूषणे शुभिभ्यां शुभिभ्यां पूषणे प्रजाभ्यः अशुभिभ्यामिति यशुभिभ्यां पूषणे प्रजाभ्यः प्रजाभ्यः पूषणे पूषणे प्रजाभ्य ओघाधिभ्य ओ खाधिभ्यः प्रजाभ्यः पूषणे पूषणे प्रजाभ्य ओ खाधिभ्यः प्रजाभ्य ओ खाधिभ्यः प्रजाभ्यः प्रजाभ्य ओ खाधिभ्यः प्रजाभ्य इति प्रजाभ्यः ओ खाधिभ्य इति ओ खाधिभ्यः हरिः ओम। बहुत बहुत आभार सर आपका वैदिक मंगलाचरण से इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने के लिए। मैं श्री शंकर शिक्षायतन की ओर से आपके प्रति अत्यंत आभार प्रकट करता हूं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री शंकर शिक्षायतन वैदिक शोध संस्थान द्वारा 19वीं शताब्दी के प्रख्यात वैदिक विद्वान पंडित मधुसूदन ओझा, जो कि वेद विज्ञान के एक प्रख्यात आचार्य हैं, इन्होंने वेद विज्ञान संबंधी जो महनीय कार्य किया है, उन्हीं के साहित्य को आधार बना करके यह शोध कार्य करने का यह संस्थान है। आज हमारा परम सौभाग्य है कि आज यज्ञ स्वरूप विमर्श पर व्याख्यान देने के लिए श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के वेद विभाग के आचार्य प्रोफेसर रामानुज उपाध्याय सर उपस्थित हैं। मैं सर का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं श्री शंकर शिक्षायतन के समन्वयक एवं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के संस्कृत एवं प्राच्य विद्या अध्ययन संस्थान के संकाय प्रमुख आदरणीय गुरुवर प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल सर। मैं सर का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में जो भी आचार्यगण, जो भी शोधार्थीगण इस कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी का श्री शंकर शिक्षायतन की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आदरणीय ओझा जी, जिन्होंने वेद विज्ञान पर अपने विशाल वाङ्मय द्वारा अत्यंत महनीय कार्य किया है, उन्होंने अपने समग्र वाङ्मय को 5 भागों में विभक्त किया है। ऐसा कहा जाता है, कृताः पंच विधा ग्रंथा वेदार्थ ज्ञान हेतवः ब्रह्म यज्ञेति वृत्तार्थ वेदांगागम बंधना। अर्थात उनके जो साहित्य है, उनका विभाजन ब्रह्म विज्ञान, यज्ञ विज्ञान, इतिवृत्त विज्ञान, वेदांग और आगम, इन 5 भागों में समग्रता से वेद विज्ञान पर उन्होंने विस्तृत प्रकाश डाला है। आज का हमारा जो विषय है वह यज्ञ विज्ञान के अंतर्गत आने वाला उनका एक विभाजन है यज्ञ मधुसूदन, जिसके अंतर्गत उन्होंने अनेक ग्रंथों का प्रणयन किया है। उसी में एक ग्रंथ है यज्ञ सरस्वती, जिसके
संप्रति जो उपलब्ध है उसमें 2 कांड है, उसके एक कांड का जिस आचार्य प्रवर ने बड़े ही विद्वत्तापूर्ण अनुवाद प्रस्तुत किया है, आज हमारा सौभाग्य है कि उन्हीं के श्रीमुख से इस ग्रंथ के परिप्रेक्ष्य में यज्ञ के स्वरूप पर आज हम एक विमर्श सुनने के लिए उपस्थित हैं। मैं सर का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। प्रोफेसर रामानुज उपाध्याय सर श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के संप्रति वेद विभाग के आचार्य पद को सुशोभित कर रहे हैं। आपके अनेक ग्रंथ प्रकाशित हैं, जिसमें शुक्ल यजुर्वेदीय माध्यमधीन संहिता अन्वय के साथ हिंदी व्याख्या इसकी आपने प्रकाशित की है, वैदिक देवता तत्व विमर्श, और जिस ग्रंथ के आलोक में आज का यह व्याख्यान सर देने के लिए उपस्थित हुए हैं, उसका आपने अनुवाद किया है। और इसके साथ ही अन्य अनेक शोध पत्र आपके अनेक शोध पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित है। तो आज मैं अविलंब बिना किसी भूमिका के मैं आदरणीय सर को आमंत्रित करता हूं कि सर आप अपने व्याख्यान से, मैं उसके पूर्व जो भी हमसे श्रोतागण हमसे आज जो अभी जुड़ने वाले हैं उन सबका मैं हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हुए आदरणीय प्रोफेसर रामानुज उपाध्याय सर को सादर निवेदित करता हूं कि आप अपने व्याख्यान से हम सभी को उपकृत करें। प्रोफेसर रामानुज उपाध्याय सर। आवाज आ रही है? जी सर, जी। सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवन विधौ पालने याचरौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलम् क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिशा राधितालङ्करोतु योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। परम सम्माननीय इस वैदिक व्याख्यान माला के अध्यक्ष मेरे अग्रज प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल जी, परम वंदनीय मातृकल्पा मिश्रा जी, इस कार्यक्रम के कुशल संचालक मणिशंकर जी और आचार्य विमल जी, अभी वैदिक मंगलाचरण प्रस्तुत किए आचार्य पूर्णचंद्र जोशी जी दिखाई दे रहे हैं, रमेश जी और आचार्य रामराज उपाध्याय जी, एवं परोक्ष रूप से इस अंतर्जाल माध्यम से संपृक्त यह छोटा सा यंत्र है, इसमें सभी लोगों का दर्शन तो सुलभ नहीं है, फिर भी जो लोग प्रत्यक्ष हैं अथवा जो अप्रत्यक्ष हैं, अंतर्जाल माध्यम से जो लोग जुड़े हैं, उन सभी आचार्यों को हम सादर प्रणाम करता हूं। आज हम लोग आचार्य मधुसूदन ओझा जी की दृष्टि में यज्ञ का स्वरूप क्या है,
अभी मणिशंकर जी ने परिचय दिया कि आचार्य ओझा जी की बहुत अनुपम कृति है यज्ञ सरस्वती, और जिसका प्रथम भाग प्रकाशित भी है। तो आचार्य जी के मत में यज्ञ का स्वरूप क्या है, और हमारे जो आचार्य हैं, दो धाराएं हमारे यहाँ वेद में हैं, एक वैदिक विज्ञान की धारा और एक शास्त्रीय धारा। तो वैदिक विज्ञान की धारा जो है उच्च कोटि का चिंतन है, या यूं हम कह सकते हैं कि एक सूक्ष्म पदार्थ है, सूक्ष्म दर्शन है, और एक स्थूल दर्शन है। यह हम जानते हैं कि सूक्ष्म वस्तु ही स्थूल के रूप में परिणत होती है। निर्गुण जो ब्रह्म है वही सगुण साकार के रूप में उपस्थित होता है। वस्तुतः दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। वो भगवती सती पूछती हैं कि जो निर्गुण है वह सगुण कैसे हो सकता है। भगवान शंकर उत्तर देते हैं, जलहिम उपल बिलग नहीं जैसे। निर्गुण ब्रह्म सगुण सोई कैसे, तब कहते हैं जलहिम उपल बिलग नहीं जैसे। जैसे बर्फ है, और बर्फ जो है द्रवीभूत हो जाए तो वह जल के रूप में परिणत हो जाता है, वह जल स्थूल रूप में दिखाई देता है, और यदि वही नहीं है तो फिर वह बर्फ के रूप में। इस प्रकार से जो सूक्ष्म है वही स्थूल के रूप में परिणत होता है। जो निर्गुण है, फूले कमल सोहसर कैसा, निर्गुण ब्रह्म सगुण भय जैसा। निर्गुण ब्रह्म ही सगुण स्वरूप में आ जाता है। उसी तरह यज्ञ चिंतन की जो दो विधाएं हैं, एक वैदिक विज्ञान की दृष्टि जो सूक्ष्म दृष्टि है, और एक स्थूल दृष्टि जिन यागों का हम लोग दर्शन करते हैं, जैसे चातुर्मास से हो गया, दर्श पूर्णमास याग हो गया, सोम याग हो गया। कुछ यागों का दर्शन करते नहीं हैं तो पढ़ते पढ़ाते अवश्य। इस रूप में इन यज्ञों का दर्शन हम लोग करते हैं। लेकिन इन यज्ञों का जो सूक्ष्म रूप है, हमारे यहाँ जो शास्त्रीय आचार्य हैं, कल्पसूत्र के जो आचार्य हैं, उन आचार्यों ने यज्ञ को एक परिभाषा के अंदर बांधा। वह भी परिभाषा व्यापक है, लेकिन वैदिक विज्ञान की दृष्टि से जो परिभाषा की गई वह अत्यंत उच्च कोटि की है, और वह जो है एक स्वतंत्र रूप से है, कहीं कोई उसमें बाधा नहीं है। इन विधाओं का हम लोग आज दर्शन करेंगे, हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि संसार में जितने कर्म हैं वे सब बंधन कारक हैं। जितने कर्म हैं सब बंधन प्रदान करने वाले हैं, और हम लोग क्या चाहते हैं, मुक्त होना चाहते हैं। बंधन किसे अभिष्ट है, किसी को अभिष्ट नहीं है। यदि कोई किसी को बांध देता है तो किसी को, क्योंकि उसमें जो है बंधन स्वाभाविक जो है, आदमी स्वतंत्र नहीं हो, मुक्त संग नहीं हो पाता है, इसलिए बंधन किसी को अभिष्ट नहीं है। और संसार में जितने कार्य हैं, जितने कर्म हैं, चाहे वह पुण्य हो चाहे वह पापादि कर्म हो, सभी कर्म बंधनों के कारक है, बंधक है। लेकिन एक ही कर्म ऐसा है जो हमें मुक्त कर देता है, बंधन से पृथक है। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भाई, यज्ञार्थात् कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचर। कहते हैं कि भाई, यज्ञ के अतिरिक्त जितने कर्म हैं सब बंधन के हेतु, चाहे वह लोहे के जंजीर का बंधन हो, चाहे सोने के जंजीर का बंधन हो, चाहे पुण्य करे व्यक्ति चाहे पाप करे, फल तो अवश्य भोगना है। लेकिन इन दोनों से पृथक होने का केवल एक ही साधन है, यज्ञ। इसीलिए यज्ञ, तो आखिर वह कौन सा यज्ञ है? यज्ञार्थात्
कर्मणोऽन्यत्र, यज्ञ के अतिरिक्त अन्य जितने कर्म हैं, लोकोजम कर्म बंधनः, यह संसार जो है बंधन का कारक है। तो क्या करना चाहिए? तदर्थम कर्म कौन्तेय, हे कौन्तेय, तदर्थम कर्म, यज्ञ के लिए कुछ करो। तदर्थम कर्म कौन्तेय, जब करते हैं तब क्या होगा? मुक्त संग समाचर। इसलिए यह आज का जो प्रकल्प है, यह जो संवाद है और यह जो समय है, बिल्कुल हम लोगों को मुक्त कर देगा। और क्योंकि यह कर्म जो है, यह व्याख्यान, यह जो हम लोगों का संवाद है, यह बंधन कारक नहीं है। इसलिए मुक्त संगत समाचरा, यह सबसे पहला इस कार्यक्रम का हेतु है, प्रयोजन है हमारी दृष्टि से। अब हम लोग थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि वस्तुतः इस यज्ञ का महत्व क्या है और इस यज्ञ का प्रादुर्भाव कैसे हुआ। एक तरफ गीता में वर्णन आया है, सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति, सृष्टि के साथ ही इस यज्ञ का सृजन हुआ। जैसे ही सृष्टि का प्रारंभ प्रजापति ने किया, तो भाई सृष्टि के जीवों के लिए कुछ चाहिए, पाथे चाहिए, अन्न चाहिए आदि। तो उसके लिए हम क्या व्यवस्था करेंगे? सहयज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति, प्रजापति सबके पिता हैं। पिता ने कहा कि भाई पुत्रों, सृष्टि कर रहा हूं, तो सृष्टि के जीवों का भरण पोषण कैसे होगा? तब कहते हैं कि यह एषवोस्त्विष्ट कामधुक् एष यज्ञः, यह जो यज्ञ है वह तुम्हारे लिए कामधेनु है। अच्छा ठीक है, कामधेनु भी है और हम भी हैं, लेकिन कामधेनु से फल की प्राप्ति कैसे हो सकती है भाई? क्योंकि कामधेनु के रहने से तो कोई वो नहीं है। तब कहते हैं कि वह साधन जो है यज्ञ, यज्ञ के माध्यम से, साधन जो यह यज्ञ है, इस यज्ञ के माध्यम से हम लोग देवताओं को प्रसन्न करेंगे और देवता हमें फल की प्राप्ति कराएंगे। देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः, परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यत। अनेन देवान् भावयत, अनेन यज्ञेन, इस यज्ञ से देवताओं को प्रसन्न कीजिए। अब आप कहेंगे कि यह तो श्रीमद् भगवत गीता कह रही है, क्या कोई श्रुति वाक्य मिलता है? क्या कोई श्रुति वाक्य मिलता है, वेद वाक्य मिलता, भगवती श्रुति कहीं पर कह रही हैं कि नहीं जो है देवता प्रसन्न होकर के देवता फल प्रदान करेंगे? आइए देखते हैं। साक्षात स्वयं इंद्र, अंतरिक्ष स्थानीय देवता, मंत्र में कह रहे हैं, पूर्णादर विपरापत सुपूर्णा पुनरापत वसनेव विक्रीणा वहे ईशमूर जग्गू शतक्रतो। कहते हैं कि हे मनुष्यों, हम लोग परस्पर में विनिमय करें। विनिमय का मतलब यह है कि आप हमें हवि प्रदान कीजिए, पुरोडास दीजिए, और हम आपको उसके बदले में अन्न प्रदान करेंगे, फल प्रदान करेंगे। कर्म आप कर्म कीजिए, कर्म का फल हम प्रदान करेंगे। देहि में ददामिते, देवता भी तो स्वाभाविक है, स्वार्थी है। तो यह साक्षात इंद्र कह रहे हैं, देहि में ददामिते। मनुष्य से कहते हैं पहले दो, और स्वाभाविक है देवताओं का सबसे पहला जो गुण है वह दान है। इसलिए देहि में ददामिते, मैं आप पहले दीजिए तो सही, आप दीजिए मैं अवश्य दूंगा। इसलिए देवान भावयतानेन, अनेन देवान भावयत, तो यज्ञ से देवताओं को प्रसन्न करें और देवता जो है हमारी आराधना से संतुष्ट होकर के हमें फल प्रदान करते हैं। कहते हैं कि फल के लिए भी क्या कोई यही फल? कहे कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जो चाहें, कल्पतरु के समक्ष रह करके, और यदि व्यक्ति कोई कहे कि मैं दरिद्र हूं, तो यह असंभव है।
वो उसी का दुर्भाग्य है। इसलिए कामधेनु के समान यह यज्ञ जो है कामधेनु के समान है। इसलिए इसी की व्याख्या इसी एक छोटे वाक्य में आचार्य मधुसूदन ओझा जी कहते हैं कि यज्ञ जो है मनुष्य और देवताओं के संबंध को स्थापित करने के लिए एक सबसे बड़ा प्रधान साधन है। मनुष्य और देवताओं के संबंध को स्थापित करने के लिए यह एक सबसे प्रधान साधन है, यह आचार्य मधुसूदन ओझा जी कहते हैं। आइए अब हम वेदों की भी उत्पत्ति आप देखें पुरुष सूक्त में, तो वेदों की भी उत्पत्ति इसी यज्ञ से ही हुई है। तस्माद् यज्ञात् सर्वहुतः ऋचः सामानि जज्ञिरे छन्दागुंसि जज्ञिरे तस्माद् यजुस्तस्मादजायत। वेद स्वयं जो है इन सर्वहुत नामक यज्ञ से उत्पन्न हुए हैं। और यह वेद ही नहीं, यहां तक कि परमात्मा पुरुषोत्तम ईश्वर भी जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, वह भी श्रुति कहती है अजातो हवै पुरुषः सवै यज्ञे नैव जायते। अजातो हवै पुरुषः, वह पुरुष यद्यपि अजन्मा है, उसका कहीं जन्म नहीं होता है, फिर भी उसका जन्म यज्ञ से होता है। देखिए हमारी भारतीय संस्कृति की प्रधानता, दो ही प्रधानता है। पहली प्रधानता है ऋषि संस्कृति और एक दूसरी कृषि संस्कृति। ऋषि संस्कृति यही यज्ञ है और कृषि संस्कृति आप समझते हैं कृषि है। तो भारतवर्ष में दो प्रकार की संस्कृति है, एक ऋषि संस्कृति, और ऋषि संस्कृति का तात्पर्य हुआ यज्ञ, और उसी यज्ञ के प्रभाव से, उसी पुत्रेष्टि यज्ञ के प्रभाव से सर्वाराध्य भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव हुआ, और वह ऋषि संस्कृति है। और कृषि संस्कृति भगवती सीता का प्रादुर्भाव कृषि संस्कृति से हुआ। अर्थात राजा जनक जब हल जोतने के लिए तैयार हैं, तो उसी पृथ्वी से भगवती सीता का प्रादुर्भाव होता है। तो यह कृषि संस्कृति है, इसके अतिरिक्त और कोई संस्कृति नहीं है। इसीलिए कहा गया कि अजातो हवै पुरुषः, अजन्मा भी पुरुष जिसका जन्म नहीं होता, ऐसा अजन्मा भी निर्गुण निराकार परब्रह्म परमात्मा, वह भी सवै यज्ञे नैव जायते, जब वह पुरुष भी यज्ञ से ही उत्पन्न होता है। अजायमानः बहुधा विजायते, वह अजायमान होते हुए भी बहुधा विजायते, अर्थात मत्स्य कूर्म बराह नृसिंह आदि के रूप में, नाना प्रकार के अवतारों के रूप में वह भी परमात्मा यज्ञ से ही उत्पन्न होता है, इसी यज्ञ से ही प्रादुर्भाव होता है। इसी तरह पुत्रेष्ट यज्ञ से स्वयं साक्षात अग्निदेव प्रकट होकर के और हाथ में चरु लेकर के राजा दशरथ के यहाँ उपस्थित हो जाते हैं, जिससे भगवान श्री राम का प्रादुर्भाव होता है, भगवान श्री राम का अवतार होता है। इसलिए हमारी जो संस्कृति है एक ऋषि संस्कृति है, यह आद्या संस्कृति सबसे पहले जिससे कि उस पुराण पुरुषोत्तम भगवान का भी जन्म होता है, वह है यज्ञ। यह सूक्ष्म स्वरूप है। इसीलिए अजायमानः बहुधा विजायते, कहते हैं कि भाई प्रयोजन क्या है, क्या जरूरत है। श्रुति स्वयं कहती है, कहीं पुराणों का वचन न देखें आप, श्रुति साक्षात देखें, कहते हैं स उश्रेयान् भवति जायमानः, जायमानः स उश्रेयान् भवति, जब उसकी उत्पत्ति होती है, उसका अवतार होता है,
तभी जो है जीवों का कल्याण होता है। अतः सुरमई गोद्विज लाग, भगवान का अवतार भी इसी के कार्य, इन्हीं के कारणों से होता है, अन्यथा भगवान के अवतार का कोई प्रयोजन नहीं है। अतः यह यज्ञ का महत्व है, और इसी यज्ञ को इंगित करते हुए भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयम कर्म बंधन। अब आप बताएं कि क्यों नहीं बंधन, इससे बंधन कैसे हो सकता है? क्या यज्ञ से कभी, ऐसे यज्ञ से बंधन नहीं हो सकता है। अब यह जो यज्ञ का स्वरूप है, यह अत्यंत विशाल है, अत्यंत व्यापक है। अब हमें यदि इसको पकड़ना होगा तो थोड़ा सा इसका लक्षण करना पड़ेगा, क्योंकि व्यक्ति व्यक्ति जब तक परिभाषा न हो, जब तक कोई लक्षण न हो, तो उसका जो व्यापक स्वरूप है वह व्याप्य नहीं बन सकता है। उसे हमें पकड़ने के लिए कोई ना कोई लक्षण होना जरूरी है। आइए हम लक्षण करते हैं। हम दोनों प्रकार के लक्षणों को बतलाएंगे। आचार्य ओझा जी ने क्या लक्षण किया और हमारे आचार्यों ने क्या लक्षण किया। एक सामान्य लक्षण है, यज्ञ का लक्षण है द्रव्यम देवता त्याग। आचार्य कात्यायन कहते हैं द्रव्यम देवता त्याग, तीन चीज है, एक द्रव्य हो गया, एक देवता हो गया, और एक जो है त्याग हो गया। उसमें उसकी परिभाषा करते हुए कहा गया कि भाई देवताओं को उद्देश्य करके, देवताओं के निमित्त द्रव्य का त्याग, त्याग का अर्थ आप समझते हैं स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वक परस्वत्व अपादान, अर्थात अपने स्वत्व की निवृत्ति करके। त्याग का मतलब यह नहीं कि हमारी उसमें आसक्ति है या हमारा द्रव्य है और देने के बाद भी जो है हम उसमें, ये मेरे या मेरे द्वारा दी गई शर्ट है जो आप पहनते हैं, मेरे द्वारा दी गई घड़ी है जो आप पहन, ऐसा नहीं। स्वस्वत्व की निवृत्ति और दूसरे के स्वत्व का ग्रहण, जब तक वह ग्रहण नहीं करता है तब तक हमारा त्याग त्याग नहीं रहता है। इसलिए अपने स्वस्वत्व की निवृत्ति पूर्वक जब हम त्याग करते हैं देवता के उद्देश्य से, तब हम उसे याग कहते हैं। अच्छा, आचार्य कात्यायन भी कहते हैं कि यह याग की परिभाषा पूर्वाचार्य ही कृतम, यह याग की जो परिभाषा है पूर्व के आचार्यों ने किया, थोड़ा सा उसको और इन्होंने फ्रेस किया और अच्छा किया, ताकि नहीं इससे काम नहीं चलेगा, इसे थोड़ा सा और हमको जो है लोक व्यवहार में लाना है यज्ञ को, तो भी थोड़ा सा तो इसमें आवश्यक है। तब उन्होंने लक्षण किया कि भाई तिष्ठत धूमा वषट्कारा याज्ञावन्तः याज्ञावन्तः पुरोवाक्यावन्तश्च यजतयः, अर्थात तिष्ठत धूमा वषट्कार प्रदाना, जिसमें खड़े होकर के होम किया जाए। तिष्ठत धूमा वषट्कार प्रदाना, वौषट इस पद का उच्चारण किया जाए, और जिसमें याज्ञा हो, जिसमें पुरोनुवाक्या हो, याज्ञा पुरोनुवाक्यावंतो यजतयः, इसे ही हम याग कहते हैं। भाई ये तो शास्त्रीय बात हो गई कि जिसमें याज्ञा हो। अब जो याज्ञा को जानता हो, पुरोनुवाक्या को जो जानता हो, वही वस्तुतः इस याग की परिभाषा को समझ सकता है। लेकिन सामान्य जो नहीं इस शास्त्रीय अर्थ को जानते हैं, वे कैसे समझेंगे? तो यह एक शास्त्रीय अर्थ हुआ जिसमें याज्ञा हो, पुरोनुवाक्या हो, और खड़े होकर के जिसमें वषट्कार पूर्वक देवता को हवि का दान किया जाए, उसी का नाम याग है। अब ध्यान दीजिए कि यदि यह लक्षण हम स्वीकार करें तो क्या इस वर्तमान में जो होते हैं याग, चंडी याग है, विष्णु याग है, शिव याग है, सूर्य याग है, रुद्र याग है, क्या वे याग हैं? वस्तुतः ये याग नहीं है। अब प्रश्न यह होगा कि कहें कि याग नहीं है तो क्या है? हम लोग तो भाई याग के रूप में ही देखते हैं, कहीं नहीं। याग की जो परिभाषा है, याग का जो लक्षण है स्रोत ग्रंथों के हिसाब से, क्योंकि स्मार्त ग्रंथों में जितने यागों का वर्णन है वे सभी, इनका मूल स्रोत याग है।
एक बात और यहाँ ध्यान देने की बात है कि आप कहते हैं कि स्मार्त यागों का मूल स्रोत याग है, लेकिन स्रोत यागों का मूल क्या है? क्या आपने कभी समझा कि स्रोत यागों का जो वर्णन है उसका आधार क्या है? कहते हैं उसका आधार भी है, उसको मैं बतलाऊंगा, लेकिन हम लोग पहले स्थूल रूप को समझें, क्योंकि हमारी दृष्टि पहले प्रत्यक्ष को पकड़ती है। यदि प्रत्यक्ष नहीं है, आधार नहीं है, तो हम कैसे कहाँ खड़ा रहेंगे? खड़ा रहने के लिए हमें आधार की जरूरत है। तो यज्ञ का जो लक्षण है, पहले उसको हम, स्थूल जो लक्षण है उसको हम देखें। तो आचार्य कहते हैं कि तिष्ठत धूमा, खड़े होकर के बशटकार पूर्वक याज्ञा और पुरून वाक्या पूर्वक जहां पर देवता को द्रव्य समर्पण किया जाए वह जो है याग है। इस कटघरी में जितने प्रचलित जो याग हैं वे याग नहीं है, सिद्धांततः बात यही है। तब कहते हैं कि याग नहीं है तो और क्या है? तो कहते हैं कि ये होम है, विष्णु होम, रुद्र होम। लेकिन प्रसंगतः यह याग के रूप में आदमी यही देखता है कि जहां होम होने लगा, आहुति दी जाने लगी देवताओं को, उसे हम याग मान लेते हैं। अब इसी क्रम में चलते चलते हम लोग विष्णु होम को भी विष्णु याग कहने लगे, रुद्र होम को भी रुद्र याग कहने लगे। तो हमारी दृष्टि इतनी वो हो गई कि जहां हम देखें कि आहुति हो रही है, अब वहां हम याग कहने लगे। तो यह वस्तुतः ये याग नहीं है, अपितु ये होम है। होम क्या है भाई? जहां पर बैठ करके होम किया जाए, उपविष्ट होमा, बैठ करके जहां होम करते हैं उसे हम होम करते हैं। यह चर्चा अतिरिक्त है, होम की चर्चा यहाँ नहीं है, याग की चर्चा है। यह याग हो गया। अब कहते हैं कि भाई क्या इसी याग को गीता में कहा गया है यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयं कर्म बंधन, यही याग है। वहां याग, स्वाध्याय याग, द्रव्य याग, बहुत सारे यागों का वहां वर्णन करते हैं। लेकिन अब हम थोड़ा सा हटते हैं, पीछे आते हैं। सूक्ष्म दृष्टि से यदि विचार किया जाए तो इन यागों का जो स्रोत याग है, उन यागों का आधार क्या है? ये कहां से उत्पन्न हो गए? इनका क्या इतिहास है? दर्श पूर्णमास, चातुर्मास, सोमयाग, अश्वमेध याग इत्यादि, इन यागों का मुख्य तात्पर्य क्या है? अब आए हम आचार्य ओझा जी की शरण में चलते हैं, जहां पर ओझा जी इस चीज को बतलाते हैं कि वस्तुतः याग क्या है। यह याग का अभी तक हम लोगों ने जो चर्चा किया वह याग का स्थूल रूप है, और अब हम सूक्ष्म रूप में चलेंगे, जो एक व्यापक दृष्टि लेकर के, व्यापक दृष्टि को अपने हृदय में संजो करके जो व्याख्या की गई है। कहते हैं एक इतनी बढ़िया बात कहते हैं, कभी कभी इतना आनंद आता है। उन्होंने कहा कि एक, अब इस दृष्टि से विचार करें कि यज धातु का आप सब लोग अर्थ जानते हैं, दान, देव पूजा और संगतिकरण। और याग में वस्तुतः यही तीनों होता है। दान होता है, हम हवि या पुरोडास देवता के निमित्त त्याग करते हैं, दान हो गया। और देवता भी हमें फल प्रदान करते हैं, क्योंकि देवता का सबसे पहला गुण है दान। आप एक बहुत, यदि हम देवता बनना चाहते हैं तो सबसे पहले दान करें। दान का मतलब यह नहीं, ज्ञान दान भी है, ये भी एक दान है। इसीलिए बहुत सारे चीजों को बतलाया गया। तो सबसे पहला जो लक्षण है देवता का वह है दान। देवो दानादवा, सबसे पहला आचार्यास कहते हैं देवो दानादवा। इसके बाद दीपनादवा, जो प्रकाशमय है, प्रकाश प्रदान करता हो। तो यहाँ जो है यज धातु में दान, देव पूजा भी होती है। जब तक देव पूजा नहीं होगी तब तक दान कैसे दे सकते हैं? पूजा पूर्वक दान है। और संगतिकरण, आचार्य कहते हैं कि भाई आचार्य कात्यायन जी, आप अपने लक्षणों को दान में ले जाओ, देव पूजा में ले जाओ, लेकिन जो संगतिकरण अर्थ है उस अर्थ को आप हमें दे दीजिए। इस संगतिकरण के अर्थ को मान करके आचार्य मधुसूदन ओझा जी कहते हैं कि भाई यह देवताओं और मनुष्यों के संबंध को स्थापित करने वाला
जो एक साधन विशेष है वह यज्ञ है। आप बताएं कि कोई भी वैज्ञानिक आज वर्तमान में जिसमें हम लोग जी रहे हैं, क्या कोई भी एक व्यक्ति यह कह सकता है कि हम देवताओं से आपका संपर्क करा सकते हैं? कोई भी व्यक्ति, कोई नहीं कह सकता है। देवताओं से हमारा संबंध हो जाए, देवताओं का दर्शन हमें हो जाए, यह कोई भी आधुनिक वैज्ञानिक या इतना उच्च शिखर पर भारतवर्ष है, कोई नहीं कह सकता है कि अब देवताओं का दर्शन मैं करा दूंगा। कोई साधन है, उसका एकमात्र साधन है तो वह याग है। याग ही एक ऐसा साधन है जिस साधन के द्वारा हम देवताओं का दर्शन करते। यही नहीं, अब आप पूछेंगे कि देवताओं का दर्शन कहाँ होता है? हम याग तो करते हैं, लेकिन देवताओं का दर्शन कहाँ हो पाता है? तो कहते हैं कि भाई नहीं, देवताओं का दर्शन होता था। आचार्य शंकर भगवत पाद लिखते हैं, कहते हैं कि भाई भवती अस्माकम अप्रत्यक्षम, यद्यपि हमें भले ही अप्रत्यक्ष हो, आचार्य शंकर भगवत पाद लिखते हैं, लेकिन चिरंतनानाम प्रत्यक्षम अपि चिरंतनानाम प्रत्यक्षम तथा च व्यासादयः देवादिभिः प्रत्यक्षम व्यवहरन्ति स्म। अर्थात व्यास प्रभृति जो आचार्य थे, देवताओं से परस्पर में वार्ता करते थे। आप बहुत दूर न जाएं, अग्निदेव स्वयं चरु लेकर के भगवान के यहाँ पुत्रिष्टि यज्ञ में वहां खड़े हो जाते हैं। तो देवताओं का प्रत्यक्ष होता था। व्यास आदि महर्षि व्यास आदि को इसी यज्ञ के साधन से, इसी यज्ञ के माध्यम से देवताओं का प्रत्यक्ष होता था, और देवता प्रत्यक्ष होकर के फल प्रदान करने के लिए उपस्थित हो जाते थे। और आज यदि देवता उपस्थित हो जाए तो कितनी भीड़ लग जाएगी। और कोई जो है एक, इसीलिए देवता जो है उपस्थित नहीं होते हैं, ये आचार्य कहते हैं। और योग उसमें कहा गया है कि स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोग, स्वाध्याय से इष्ट जो देवता है उनका दर्शन होता है। इस प्रकार से तो यह बात नहीं है कि यज्ञ से देवताओं का दर्शन नहीं होता है। हाँ, होता नहीं है, लेकिन होता था जरूर। इसीलिए आचार्य शंकर कहते हैं कि भाई भवती अस्माकम अप्रत्यक्षम अपि चिरंतनानाम प्रत्यक्षम तथा च व्यासादयः देवादिभिः प्रत्यक्षम व्यवहरन्ति स्म। व्यास आदि जो है देवताओं से प्रत्यक्ष व्यवहार करते, देखते थे। आप महाभारत को देख लें, पुराण ग्रंथों को देख लें। इसीलिए स्वाध्यायादिष्ट देवता संप्रयोग, इस प्रकार से जो है उस यज्ञ की चर्चा, वह जो यज्ञ है, यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयं कर्म बंधनः, उस यज्ञ की चर्चा है। उस यज्ञ में उस समष्टि रूप जो यज्ञ है उसका संकेत है। तब कहते हैं कि आचार्य ओझा जी कहते हैं कि भाई संगतिकरण, संगतिकरण का मतलब यह है कि देवताओं का साथ हो जाए। यही तो हम चाहते हैं। हमारा यदि मनुष्य का प्रमोशन है तो क्या होगा? देवता तक पहुंचेगा, देवता बनेगा। हमें देवता बनना है, उन्नत यदि होना है तो हमें देवता बनना है, और यदि डिमोशन होना है तब कहाँ जाएंगे कुछ पता ही नहीं है। इसलिए सबसे पहले दर्श पूर्णमास याग का जैसे ही प्रारंभ हम करते हैं, उसमें कहते हैं इदमहम अनृतात् सत्यमुपैमि। जब व्रत ग्रहण करते हैं, व्रत का अर्थ है कर्म, अर्थात कर्म करने के लिए जब हम संकल्प लेते हैं तो सबसे पहली बात यह है इदमहम अनृतात् सत्यम उपैमि। ये आचार्य ओझा जी की बात है। इतना व्यापक जो लक्षण है वह आचार्य ओझा जी ही दे सकते हैं। लेकिन इसका जो यह व्यापक लक्षण है, और इस लक्षण को हमने कैसे पकड़ा? उस लक्षण से। किस लक्षण से? आचार्य कात्यायन के लक्षण से। वह स्थूल लक्षण है यज्ञ का, एक व्याप्य लक्षण है, और यह एक व्यापक लक्षण है। एक लक्षण और मैं बताऊंगा इसी क्रम में। तो उन्होंने कहा कि भाई संगतिकरण जो अर्थ इदम हम अनृतात् सत्यमुपैमि, तो
तो ये अनृत भाव जो है वह मनुष्य भाव है, और जो सत्य भाव है वही देव भाव है। अर्थात हम देव भाव को प्राप्त करने के लिए हम इस यज्ञ का अनुष्ठान, यह यज्ञ का अनुष्ठान कर रहे हैं, इस यज्ञ को करते हैं। तब कहते हैं इदमहम अनृतात। अनृत क्या है? कहते हैं सत्य संहिता वै देवाः अनृतम मनुष्याः। शत ब्राह्मण कहता है कि मनुष्य जो है अनृत भाव है। क्यों? प्रायण अनृतवादित्वात्। हम बहुत कोशिश करें तो कभी न कभी कुछ ऐसी आवश्यकता पड़ जाती है, ऐसे प्रसंग में हो जाते हैं कि वहां कुछ न कुछ मिथ्या बात, प्रायण अनृत, चाहता नहीं है फिर भी जो है अनृत बोलता है, मिथ्या बोलता है, झूठ बोलता ही जाता है। तो इसीलिए मनुष्य जो है वह अनृत भाव है, लेकिन देवता सत्य स्वरूप होते हैं। सत्य संहिता वै देवाः। इसीलिए सत्य व्रतम सत्य परंत्र सत्यम, सत्य से जोनिम निहितं च सत्य। भगवान साक्षात सत्य स्वरूप है और हम अनृत हैं। अनृत और सत्य का साथ संभव नहीं है, लेकिन कैसे होगा? यज्ञ के माध्यम से होगा। यही जो भाव है मनुष्य से देवताओं का एक जो संगतिकरण है, परस्पर में साथ होना, यह यज्ञ के द्वारा होता है। यह यज्ञ की परिभाषा, यज धातु का एक जो संगतिकरण अर्थ है वह आचार्य ओझा जी देते हैं। यह दान और देव पूजा तो आचार्य कात्यायन ने ले लिया, संगतिकरण का अर्थ जो है आचार्य ओझा जी लेते हैं कि यदि देव मनुष्यों और देवताओं के संबंध को स्थापित करना हो तो उसका एक ही माध्यम है, वह यज्ञ। इसके अतिरिक्त और कोई भी नहीं बता सकता है कि हम देवताओं, चलिए हम आपको देवताओं का दर्शन करा देते हैं या देवताओं का प्रत्यक्ष करा दें, या देवताओं से आपको हम फल प्रदान कर दें। मनुष्यों से मनुष्यों को फल प्रदान कर देना अलग बात है, लेकिन देवताओं का साक्षात्कार कराना, देवताओं से तादात्म्य स्थापित कराना, यह यज्ञ के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं, और कुछ नहीं हो सकता। इसलिए आचार्य मधुसूदन ओझा जी ने जो लक्षण किया है यज्ञ का, वह बहुत विशाल विशाल लक्षण किया, व्यापक लक्षण किया। तो कहते हैं कि भाई इसमें हमने प्रमाण ढूंढा कि प्रमाण क्या है, आचार्य ओझा जी के लक्षणों में प्रमाण क्या है। तब प्रमाण यही है कि इदमहम अनृतात् सत्यम उपैमि। आचार्य ओझा जी वहां लिखे नहीं, लेकिन उनके कहने का तात्पर्य यही रहा होगा कि इदमहम अनृतात् सत्यम उपैमि। मैं इस अनृत भाव से उस सत्य स्वरूप पर ब्रह्म परमात्मा को हम प्राप्त करें, यही कामना थी। और यह कामना कैसे होगी? इस व्रत ग्रहण से। इसीलिए अग्ने व्रतपते व्रतं चरिष्यामि। हे अग्ने, व्रतपते, इस कर्म के मालिक, इस कर्म के स्वामी, हे अग्नि, अहम व्रतं चरिष्यामि, मैं व्रत का आचरण कर रहा हूं। कितनी बड़ी बात है। देखिए, मनुष्य में सामर्थ्य नहीं है कि इस व्रत को मैं पूर्ण करूं। भले ही लोग अहंकार में कहें कि मैं सब कुछ पूर्ण करूंगा, अपने में कभी ये अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं इसको पूर्ण कर सकता हूं। श्रुति स्वयं कह रही है, अग्नि जब प्रतिज्ञा लेता है, यज्ञ के लिए तत्पर है, यजमान कहता है अग्नि व्रतपते व्रतं चरिष्यामि, मैं व्रत करने जा रहा हूं, लेकिन तच्छकेयम, कहता है कि मैं उसे पूर्ण करूं, यह आपके आशीर्वाद से ही यह कार्य पूर्ण हो सकता है, मेरे में वह सामर्थ्य नहीं है। अर्थात यह जो कर्म है, यह जो याग है, वह निर्विघ्न पूर्ण हो, इसमें इसमें हेतु क्या है? कहते हैं आपकी कृपा। और वह किसकी कृपा? अग्नि की कृपा। इसलिए तच्छकेयम तन्मे राध्यताम, उसे आप पूर्ण करें। यह ऐसा नहीं कि हम यज्ञ अनुष्ठान करते हैं अहंकार में आगे, इसको तो पूर्ण होना है, फल मिलना, कहीं कुछ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसीलिए श्रुति कह रही है कि अग्नि व्रतपते व्रतं चरिष्यामि। तो कैसे व्रत कर, क्या तुम्हारे में सामर्थ्य है? नहीं। तच्छकेयम, मैं आपके आशीर्वाद से, आपकी कृपा से मैं उसे प्राप्त करूं और निर्विघ्न हमें फल की प्राप्ति हो, यह देवता से वह प्रार्थना करता है। इसलिए आचार्य ओझा जी कहते इदम अहम अनृतात् सत्यम उपैमि। अब हम, कल की बात है, कल रात में मैं सोचने लगा कि
संगतिकरण का अर्थ आचार्य ओझा जी कहते हैं, और संगतिकरण का अर्थ जो है इसके लिए श्रुति वाक्य कहाँ मिले कि स्पष्ट वहां लिखा हो कि हाँ यज धातु यहाँ संगतिकरण के अर्थ में है। मैं बड़ा उद्विग्न हो गया, खोजते खोजते उन्हीं की कृपा, खोजते खोजते हमने जहां तक मैंने देखा कि यज का दान और देव पूजा तो प्रायः उदाहरण सब जगह है, सभी जगह है, प्रायः जो है होता है। लेकिन संगतिकरण का जो अर्थ आचार्य मधुसूदन ओझा जी ने किया, उसमें प्रामाण्य के लिए मैंने जब अन्वेषण करना प्रारंभ किया तो उसमें 20वें अध्याय में एक मंत्र आता है। 20वें अध्याय के एक मंत्र में लगभग 42-43वां मंत्र है। तो उसमें जब आचार्य उबट और आचार्य महिधर एक इतना स्पष्ट लिखते हैं कि अत्र यज धातु संगतिकरणार्थको यज, संगतिकरणार्थको यज धातु। अब हमें इतना बल मिला, इतना उनकी वाह, तो मैं धन्य हो गया इस वाक्य को पा करके कि संगतिकरण के अर्थ में आचार्य ओझा जी ने जो यज्ञ के स्वरूप को रखा उसमें यह प्रमाण है, और शायद इसी प्रमाण को लेकर के उन्होंने धातु के संगतिकरण के अर्थ को उन्होंने स्पष्ट किया है। और हमारे यहाँ आचार्य कात्यायन दान और देव पूजा आदि अर्थों को लेकर के यज्ञ की परिभाषा की। अब हमें यह जानना होगा कि यज्ञ जो है दो प्रकार का है। अभी हम इसके पहले चर्चा किए कि ये जो यज्ञ का जो स्थूल रूप हम देखते हैं वेदी पर, जो 4 ऋत्विज होते हैं और इष्टि करते हैं, चाहे भले ही दर्श पूर्णमास इष्टि है, तो उस इष्टि को करते हैं, उसमें वेदिकाओं का निर्माण होता है और इसे हम देखते हैं। उसका एक काल है दर्श पूर्ण मास का, उस काल में हम इस अनुष्ठान को करते हैं, यह देखते हैं। लेकिन क्या हमने कभी विचार बनाया कि स्मार्त यज्ञों का आधार, कारण तो स्रोत याग है, लेकिन स्रोत यागों का आधार क्या है? अचानक क्या प्रकट हो गए? स्रोत यागों का आधार क्या है? तब आचार्य इस बात को खोलते हैं, आचार्य मधुसूदन ओझा जी, भाई यज्ञ जो है दो प्रकार, एक प्राकृत यज्ञ है। प्राकृत यज्ञ को हम इस रूप में कहें कि सूक्ष्म यज्ञ, वह इतना सूक्ष्म है कि हमें दिखाई नहीं देता है। लेकिन जो यज्ञ का स्थूल रूप है वह तो हम देखते हैं, करते हैं, श्रवण करते हैं, आंख से देखते भी हैं, हाथ से करते भी हैं। लेकिन जो सूक्ष्म है, सूक्ष्म रूप जो यज्ञ क्या है, वह प्राकृत यज्ञ है। अब कहते हैं कि भाई प्राकृत यज्ञ को मानेगा कौन? कौन मानेगा? तो कहते हैं कि आप मानिए या न मानिए, शास्त्र को तो मानते हैं। जिस वेद के क्रम को आप स्वीकार करते हैं, वेद में यदि श्रद्धा रखते हैं, तो इस यज्ञ को आप मानते हैं। वेद प्रतिपादित जो याग है, मीमांसा आदि से समन्वित जो याग है, लक्षणों से समन्वित जो याग है, उन लक्षणों को आप मानते हैं। लेकिन श्रुति के मूल में जो जिस याग का वर्णन है, उस याग को भी तो हम मान सकते हैं, श्रुति ही प्रमाण है। तब कहते हैं कि वह कौन सा याग है भाई? कहते हैं कि जिस याग से पहले ही मैंने कहा अजायमानः पुरुषः स यज्ञ नहीं बजाए, वह वस्तुतः दर्श पूर्णमास और चातुर्मास और सोम याग नहीं था। यदि ऐसा होता तो उसमें जरूर श्रुतिवाक्य जिक्र होता कि हाँ इस यज्ञ से भगवान पुरुष की उत्पत्ति हुई। लेकिन नहीं, केवल यज्ञ। और वह जो यज्ञ है वह आचार्य मधुसूदन ओझा जी के द्वारा प्रतिपादित जो एक देवताओं से संबंध स्थापित करने के लिए जो यज्ञ है। और यही नहीं, एक यज्ञ का लक्षण उन्होंने किया कि अग्नि में सोम की जो आहुति है वही यज्ञ है। अग्नौ सोमाहुतिर यज्ञ। ये इतना विशाल लक्षण है, इतना व्यापक लक्षण है कि जितने लक्षण है, स्थूल लक्षण है याग के, सभी स्थूल लक्षण इस सूक्ष्म लक्षण के अंतर्गत अंतर्भूत हो जाते। अग्नि में सोम की आहुति, तब कहते हैं कि अग्नि में सोम की आहुति का स्वरूप क्या है? क्योंकि वो कहते हैं कि अग्नि सोमात्मकम जगत, यह संपूर्ण सृष्टि जो है अग्नि सोमात्मक ही है। अब एक छोटा सा उदाहरण हम आपको देंगे कि सबसे पहले जो प्राकृत यज्ञ की चर्चा करते हैं आचार्य जी,
तो उस प्राकृत यज्ञ का स्वरूप क्या है? कहते तस्मात् यज्ञात् सर्वभूत ऋचः सामान्य जनिदे। अब भाई जहां वेद स्वयं निकल रहे हैं, जिस यज्ञ से, ध्यान दीजिए बहुत सावधानी से, जिस यज्ञ से वेदों का प्रादुर्भाव हो रहा है, यस यस सर्वभूत ऋचः सामान्य। अब जब वेदों का ही प्रादुर्भाव हो रहा है तो वेद प्रतिपादित यागों का फिर दूसरे से कैसे प्रादुर्भाव हो सकता है? ये तो बड़ी अटपटी सी बातें लगती हैं। जो लक्षण आप करते हैं आचार्य कात्यायन का, तो वेद के ये अंग है, कल्प अंग है, उसमें यह लक्षण है। लेकिन इनसे भी पूर्व याग होते थे, वह कौन सा याग था? उसमें तो 10 गुण मास था ही नहीं, न चातुर्मास था, तो वह कौन सा याग था? उस याग की चर्चा आचार्य करते हैं, कहते हैं तस्मात् यज्ञात् सर्वभूत, वह सर्वभूत याग था, उसका एक नाम दिया, सर्वैर्हूयमानत्वात् सर्वभूतः। आत्मसमर्पण रूप जो याग था, तस्मात् यज्ञात्, उस यज्ञ से ऋचः सामान्य जनिरे, ऋचाएं उत्पन्न हुई, साम उत्पन्न हुआ, वेद आदि सब उत्पन्न हुए। और उसी यज्ञ को कहते हैं, वह जो प्राकृत यज्ञ है महर्षि ओझा जी की, तम यज्ञम बर्हिषि, कहते हैं ये देवाः साध्याः ऋषयः ते तम अग्रतः जातम यज्ञ पुरुषम बर्हिषि प्रोक्षण। कहते इनसे पहले ही उत्पन्न जो यज्ञ भगवान नारायण है, इसलिए तो यज्ञो वही विष्णु हूं कि यज्ञ का यह सामान्य यज्ञ नहीं है, केवल होम करना और करना बसटकार पूरे। यज्ञ जो है व्यापक है, इसीलिए यज्ञ को विष्णु कहा। विष्णु माने व्यापक, सर्वम वेवेष्ट इति विष्णु, वही विष्णु, यज्ञो वही विष्णु, विष्णुर वही यज्ञ। तो यज्ञात्मक जो जिसे यज्ञ नारायण कहते हैं, तो कहा कि यज्ञ पुरुषम बरहि, उस यज्ञ नारायण को बरहिषि प्रोक्षण, कुशाओं पर रख करके उनका प्रोक्षण किया। और तेन अयजंत, के अयजंत देवाः ऋषयश्च। ये यज्ञ का जो लक्षण है, प्राकृत यज्ञ का लक्षण, ये आचार्य ओझा जी की दृष्टि है, व्यापक दृष्टि है। और तब कहते हैं कि अच्छा ये बताइए भाई, यज्ञ में समिधाओं की जरूरत जरूर पड़ेगी, द्रव्य की भी जरूरत पड़ेगी, द्रव्य नहीं तो याग कैसे? क्योंकि अभी आप जो लक्षण किए हैं कि द्रव्यम देवता त्याग याग, तो इसको आप इसमें प्राकृत यज्ञ में घटाइए। तब आगे कहते हैं जत पुरुषेण हविषा, यद देवाः पुरुषेण हविषा यज्ञम अतन्वत। तो उसमें वो क्या था, द्रव्य क्या था? वसंत अस्य आज्यम आसीत, वसंत ऋतु ही आज्य घृत था। और देखिए आज्य शब्द का आज्य और घृत में अंतर होता है, आप लोग महापुरुष हैं, सब समझते हैं, विद्वान हैं। तो वसंतः अस्य आज्यम, इस अस्य प्राकृत यज्ञस्य वसंतः आज्यम आसीत, आज्यम द्रव्यम आसीत, वसंत ऋतु ही। अब बताइए, तो इसे हम प्राकृत न माने तो क्या आचार्य कात्यायन वाला लक्षण इस याग में घटित होगा? नहीं घटित होगा। इसी यज्ञ को कहा जा रहा है यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र लोकोयं कर्म बंधन। तब कहा कि वसंतः अस्य आज्यम, इस यज्ञ में, इस प्राकृत यज्ञ में वसंत ऋतु ही आज्य था। अब आज्य ही क्यों कहे, इसको समिधा कह देते, क्या दिक्कत थी? तो कहते हैं कि नहीं, वसंत ऋतु जो होता है वो आज्य जो है रसमय होता है। आज्य क्या है? रसमय है, रसो वैसा, वह भगवान भी, वह परमात्मा भी रस स्वरूप है। और बसंत ऋतु भी क्या है? ऐसा कोई पुष्प नहीं है जो बसंत में न खिल जाए। और ऋतुओं का राजा बसंत रस रूप है, इसीलिए बसंतो अस्य आज्यम, आज जो है रस रूप है, इसलिए वसंत कहा। और कहते हैं ग्रीष्म इधमहा, और जो ग्रीष्म ऋतु है वही जो है ईंधन, क्यों ईंधन भी गर्म होता है, सूख जाता है, ग्रीष्म ऋतु में ईंधन सूख जाते हैं। तो सूखे सूखे जो ईंधन है वही ग्रीष्म ऋतु है। और हवि क्या हो रही भाई? शरद हवि ही, शरद में ब्रीही अन्न इत्यादि ये सब पक जाते हैं। इसीलिए शरद काल में जो है, शरद हम लोग उपासना आदि जो करते हैं भगवती की, शरद काल में जो उपासना करते हैं उसी का प्रतीक है। तो शरद रूप जो है
वही हवि है। सभी धन धान्य जो है पक जाते हैं अपने आप में, जो भी धान अन्न जितने भी हैं। इसलिए शरद को हवि माना, यह द्रव्य हो गया, और बसंत जो है आज्य हो गया, और ग्रीष्म ऋतु जो है ईंधन हो गई। ये जो यज्ञ है, अब बताइए कि क्या कभी बसंत जो है समाप्त होगा? नहीं होगा। न बसंत समाप्त होगा, ना ही ग्रीष्म समाप्त होगा, और ना ही शरद ही समाप्त होगी। इसीलिए आचार्य ओझा जी कहते हैं कि यह जो याग है वह निरंतर प्रवर्तमान है। हम लोग जब पढ़ने चलते हैं तो लोग कहते हैं कि कैसे, आचार्य ओझा जी कहते हैं कि ये प्राकृत यज्ञ बराबर चल रहा है, अब नहीं चल रहा है, अब नहीं समझेंगे तो कैसे समझेंगे? जिस जिस बसंत को जो है आज्य कहा, ग्रीष्म को ये कहा, और हवि शरद को कहा, ये कभी जब अंतहीन है, ये ऋतुएं तो निरंतर प्रवर्तमान है। इसलिए यह जो है प्राकृत यज्ञ है, और प्राकृत यज्ञ न कहकर हम इसे सूक्ष्म यज्ञ कहेंगे। अब इसी बात को कहते हैं, इसीलिए कहा कि यज्ञ अर्थात कर्मणोन्यत लोकोयं कर्म बंधन। एक उदाहरण मैं दूंगा। आचार्य इसे प्राकृत यज्ञ कहते हैं, और इसी प्राकृत यज्ञ से ध्यान रखें, जो स्थूल यज्ञ है, जो हम दर्श पूर्णमास चातुर्मास इत्यादि देखते हैं, वेदांगों में जिन यज्ञों का प्रतिपादन हुआ है, वे जो है इन यज्ञों का आधार यही प्राकृत यज्ञ है या सूक्ष्म यज्ञ। और यह जो ये प्राकृत यज्ञ है वह निरंतर गतिशील है, निरंतर चल रहा है, निरंतर येन प्रवर्तमान है, सभी जीवों पर पड़ता है, सभी सृष्टि पर पड़ता है। इसी को एक इतना बढ़िया उदाहरण आचार्य जी देते हैं, कहते हैं कि अभी समय है ना, अभी समय है कि नहीं? जी जी सर, आप बोले। हाँ, एक उदाहरण मैं और देना चाहता हूं। एक कहें कि अग्नि में सोम की आहुति, अग्नि में सोम की आहुति ही यज्ञ है। अग्नो सोमाहुतिर यज्ञ, ये आचार्य ओझा जी की बात है। अब इसको हम देखें, कैसे देखते हैं अग्नि में सोम की आहुति और अग्नि सोमात्मकम जगत। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं। अभी हम लोग यह कहते हैं कि भाई अग्नि ही पृथ्वी स्थानी, यहाँ अग्निगर्भा पृथ्वी, अग्निगर्भा पृथ्वी यह श्रुति वाक्य है, अर्थात अग्नि जो है पृथ्वी के गर्भ में है। और यही नहीं, आचार्यास कहते हैं, जहां तीनों देवताओं का वर्णन करते हैं कि पृथ्वी स्थानीय देवता, अंतरिक्ष स्थानीय देवता और द्यु स्थानीय देवता, तो सबसे प्रथम जो पृथ्वी स्थानीय देवता हैं वे अग्नि है। अग्नि को आप देवता मानते हैं, सत्य है। इसीलिए कहते हैं लोग, कुछ विद्वान कहते हैं कि भाई ऋग्वेद में सबसे पहले मंत्र में अग्नि का ही वर्णन है। क्यों? पृथ्वी स्थानीय देवता, और हम जहां रहते हैं उस देवता का स्मरण न करें तो दूसरे देवता का स्मरण करने से लाभ क्या होगा? जहां हम जिस परिवेश में रहें, वहां के जो स्थानीय देवता हैं, सर्वप्रथम तो वही हमारे लिए देवता है। तो कहा कि भाई इसीलिए अग्निमीडे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम, यज्ञस्य देवम कहा, यज्ञ के देवता है। ध्यान दीजिए, तो कहा कि जब पृथ्वी स्थानीय अग्नि है, अग्नि देवता है, तो अग्नि का प्रत्यक्ष क्यों नहीं होता है? अग्नि का प्रत्यक्ष होना चाहिए। कहते हैं कि कैसे प्रत्यक्ष हो? कहते हैं वैसे, जैसे मान लीजिए कि घृत नवनीत जो है, मक्खन, मक्खन के प्रत्येक अंश में घृत है। नवनीत के प्रत्येक अंश में घृत है। और तिलेषु तैलम, तिल के प्रत्येक अंश में तेल है। लेकिन क्या दिखाई देता है? दिखाई नहीं देता है। तो कहते हैं कि कैसे प्रकट होगा? तो कहते हैं कि भाई उसको प्रकट करने के लिए बारी मथे घृत होई बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरिय। इस प्रकार कहते हैं उसको, उसको जो है उसको प्रकट करने की एक विधि है। उस विधि को जब हम करेंगे तब जाकर के उसका प्रत्यक्ष होगा। ठीक है?
नवनीत से जब हमें घृत निकालना होगा, या मान लीजिए दधिषु सर्पी ही, दही के प्रत्येक अंश में घृत है, लेकिन क्या दिखाई देता है? उस स्थूल रूप में हमें दिखाई कब देता है? जब हम मथते हैं। दधी को जब हम मथते हैं तब स्थूल रूप में वह मक्खन या नवनीत जो है बाहर चला आता है। उसी तरह प्रेम ते प्रभु प्रगटे जिम आगी, भगवान जो है सर्वत्र है, सर्वत्र विराजमान है, लेकिन दिखाई नहीं देते हैं। तो कहते हैं कि प्रकट कैसे होंगे? कि प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, सर्वत्र रूप से और समान रूप से, कहीं ऐसा नहीं कहीं अधिक और कहीं कम, ऐसा नहीं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो ही मैं जाना। लेकिन वो प्रेम से प्रकट होंगे, यह तो भगवान की बात हुई। लेकिन हम कहते हैं कि अग्नि को हम, जब अग्नि पृथ्वी स्थानीय देवता है तो प्रकट कैसे होगा भाई? तब उसके लिए ब्राह्मण ग्रंथ कहता है कि भाई त्रिअंगुला वेदी ही, कहते हैं कि वेदी जो है त्रिअंगुल, 3 अंगुल की वेदी बनती है। अब प्रश्न उठाया कि भाई 3 अंगुल की ही वेदी क्यों बनेगी, क्या कारण है? ध्यान दीजिए, जब मनुष्य, कोई भी मानव जब किसी पौधे को लगाता है या बीज बपन करता है, हल क्यों जोतते हैं खेत में? ध्यान दीजिए, हल इसलिए जोतते हैं कि 3 अंगुल भूमि जैसे ही उस हम खोद करके निकालते हैं, वैसे ही अग्नि का साक्षात्कार हो जाता है। इसीलिए वेदी को कहा कि त्रिअंगुला वेदी, अर्थात उस अग्नि की सत्ता सर्वत्र है पृथ्वी में, लेकिन 3 अंगुल को हमें हटाना पड़ेगा। इसीलिए त्रिअंगुला जो वेदी कहा, तो 3 अंगुल जैसे ही हम हटाए, पृथ्वी में गड्ढा किए और क्या किए? अग्नि का प्राकट्य हो गया। जब अग्नि का प्राकट्य हो गया तो जब हम औषधि देते हैं, औषधि, तो वह औषधि जो है सोम तत्व है, औषधियों में सोम तत्व है। अब आप कहेंगे कि औषधियों में सोम तत्व कहां से आ गया? तब उसके लिए एक मंत्र है, त्वमिमा औषधि, त्वमिमा औषधि आवतो वावर्थ। वहां प्रार्थना की गई है कि हे औषधियों में सोम तत्व है। सोम तत्व का मतलब यह है कि जो रस रूप है, और जो औषधियां हैं, औषधियों से मतलब ये औषधियां नहीं मेधा बटी और ये औषधि नहीं, औषधि माने अन्न। अब इस पर थोड़ी सी मैं चर्चा करूंगा कि औषधियों अर्थात अन्न को सोम क्यों कहा, अन्न को सोम क्यों कहा? देखिए, बात यह है कि एक औषधि होती है और एक वनस्पति होती है। एक औषधि हुई और एक वनस्पति हुई। औषधि का लक्षण क्या है और वनस्पति का लक्षण क्या है? तो कहे फल पाकांता औषधयः, फल पाकांता औषधयः। अन्न जो हमारे यहाँ होते हैं भैया, ये बहुत सावधानी से सुने, अन्न जो होते हैं यदि उसमें फल लग जाते हैं तो वह फल पकने के बाद अपने आप पौधा जो है नष्ट हो जाता है, उसको औषधि कहते हैं। जैसे गेहूं का वृक्ष है, गेहूं जैसे ही पक गया वैसे ही वह उसके साथ ही जो है वह भी नष्ट हो जाता है, पक जाता है, नष्ट हो जाता है। फल पाकांता औषधया। लेकिन जैसे धान की खेती है, धान के जैसे ही बाल लगे और वैसे ही जैसे पकना शुरू किए, इसके बाद पके तो वृक्ष भी वैसे ही नष्ट हो जाता है, उसमें दूसरा वो नहीं आ सकता है। लेकिन वनस्पतियों में क्या है? वनस्पतियों में जैसे अमरूद का वृक्ष है, तो अमरूद का वृक्ष है तो उसमें फल आया, अब फल पक गया और कोई खा भी लिया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही दूसरे, वह जो वृक्ष है वह नष्ट नहीं होता, फिर वह ऋतु आती है, उस ऋतु में फिर से फल लगते हैं और फिर से लोग खाते हैं। तो इसको कहते हैं वनस्पति। तो वनस्पति और औषधि, ध्यान दीजिए, औषधियों में सोम तत्व है, यह मंत्र है, तुम्हें माँ औषधि ही कहते हैं। और ये औषधियों माने अर्थात जितने अन्न है वे सब औषधि रूप हैं, और औषधि सोम तत्व के कारण होते हैं।
औषधियों में जो वृद्धि होती है वह सोम तत्व के कारण, और वनस्पतियों में जो वृद्धि होती है वह अग्नि तत्व के कारण होती है। इसीलिए एक चीज और ध्यान रखिए कि जो व्यक्ति फलाहार करता है वह दुर्बल होता है, अग्नि उसको जो है वो करती है, और बुद्धि का तीक्ष्ण होता है। जो फलाहारी होते हैं, केवल फल ग्रहण करते हैं, उनकी बुद्धि तीक्ष्ण होती है और शरीर दुर्बल होता है। लेकिन जो अन्न खाते हैं उनका शरीर स्थूल होता है और बुद्धि कुछ कुछ हल्की होती है। तो ये औषधियों और वनस्पतियों, तो वनस्पतियां जितनी होती हैं ये सब सूर्य सौर अग्नि अग्नि स्वरूप हैं, और जो औषधियां हैं ये अन्न है, ये साक्षात जो है सोमस स्वरूप है। इसीलिए कहा अग्नि सोमात्मकम जगत। अब हम यहाँ विचार करते हैं कि जैसे ही त्रिअंगुला 3 अंगुल भूमि को हम खोदते हैं उसमें अग्नि का प्राकट्य हो जाता है, और जैसे ही अग्नि का प्राकट्य हुआ उसमें जो बीज है, औषधि है, औषधि माने अन्न, अन्न का जो बीज है हम उसमें डालते हैं तो वह सोम है, और उस अग्नि में हम सोम की आहुति देते हैं। यही नहीं, बीज में, औषधियों के बीज में या अन्न में सोम तत्व कुछ कम होता है, तो उसमें हम जल की मात्रा, जल भी डालते हैं पौधों को लगाते समय। यह जो जल डालते हैं वह उसके सोम तत्व को पूर्ण करता है। और एक चीज और है, अधिक यदि सोम की मात्रा हो जाए तो वह वृक्ष जो है लगेगा नहीं, पौधा नहीं लगेगा, उखड़ जाएगा। इसलिए तो कहते हैं यह जो अग्नि है, त्रिंगुला बेदी 3 अंगुल खोद करके जो हम अग्नि का प्राकट्य किए, और उसमें जो हम बीज वपन करते हैं वह बीज जो है सोम है। तो अग्नि में सोम की आहुति दी जाती। अब देखिए, जब अग्नि में सोम की आहुति दी जाती है तो क्या कारण है कि उसमें स्थित रहकर ही वह जो पौधा है उसमें अंकुर भी आता है, पत्र भी आते हैं, पुष्प भी आते हैं, फल भी आते हैं। क्या कारण है? कारण यह है कि उसमें पार्थिवांश रहता है। पार्थिवांश का मतलब पृथ्वी का अंश, उसका जो मूल है, उस पौधे का जो मूल है वह पृथ्वी में बिल्कुल नीचे की ओर, जड़ जिसको कहते हैं, वह पृथ्वी से संयुक्त रहता है, और इधर अग्नि उसे खींचती है। सौर जो अग्नि है आकर्षण करती है और पृथ्वी का विकर्षण होता है। इस आकर्षण और विकर्षण के सिद्धांत के द्वारा वह पौधा जो है बढ़ता है, उसमें अंकुर उत्पन्न होता है, 3-4 दिनों में वह अंकुरित हो जाता है। और इसीलिए जब उस छोटे से पौधे को हम उखाड़ते हैं नीचे से, तो उसके जड़ में पूरी मिट्टी मिली हुई होती है, क्योंकि उसका जो मूल भाग है पार्थिवांश से बिल्कुल लगा हुआ है। और यदि पार्थिवांश हट गया, मूल उखड़ गया पृथ्वी से, तो वह पौधा कभी भी लग नहीं सकता है। क्यों? कि वह जो उसमें अग्नि तत्व उसका समाप्त हो गया। तो जब हम उसमें वो करके पृथ्वी में उसको करके फिर इत्यादि किए, तो उस सौर अग्नि, सूर्य की अग्नि और पृथ्वी की जो वो है अग्नि तत्व है, और इस अग्नि और सोम के कारण उसका, उस पौधे का आकर्षण और विकर्षण होता है, जिससे वह फल पर्यंत वह वृक्ष बढ़ता है। कुछ दिनों के बाद ऐसी स्थिति आती है, उसके लिए बृहदारण्यक उपनिषद में इस बात को कहा गया है। मूल में तो मैंने नहीं देख पाया कि बृहदारण्यक में उसका जिक्र है कि उसे हम यम प्राण कहते हैं। यम प्राणो वै प्राणः, कहते वह क्या करता है, कहते हैं कि धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद पृथ्वी का जो अंश है, अब एक बात और यही मैं बता देना चाहता हूं कि उसमें जितने पौधों में जो पत्ते हैं ये हरे क्यों होते हैं, क्या कारण है, हरित होने का कारण क्या है? तो आधुनिक वैज्ञानिक भले ही जो कहते हो जिस रासायनिक प्रक्रिया के कारण ये हरे होते हैं, लेकिन वैदिक विज्ञान की दृष्टि से यह सिद्धांत है कि देखिए, पृथ्वी को हम कृष्णा कहते हैं, ईडा कहते हैं, और पृथ्वी जो है कृष्ण वर्ण की है, इसीलिए उसको कहा गया है कृष्णा। और सूर्य का जो वर्ण वर्ण है वह हिरण्य वर्ण है।
हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत। तो हिरण्य वर्ण माने पीत वर्ण। अब जब पीत वर्ण को और कृष्ण वर्ण को मिलाएंगे, जब इनका संबंध होगा परस्पर में, तो वह क्या होगा? हरित वर्ण का हो जाए। अर्थात सूर्य का जो पीत वर्ण है और पृथ्वी का पार्थिवांश का जो कृष्ण वर्ण है, इन दोनों वर्णों को जब हम मिलाते हैं, जिसके कारण उस पौधे का जो अंकुर है या उसके जो पत्ते हैं वे हरे वर्ण के होते हैं। ये जब सिद्धांत वैज्ञानिकों का नहीं आया था, उस समय भी पौधे लगाए जाते थे और हरित वर्ण के ही होते थे, लेकिन बाद में लोगों ने उसे कहा कि इसमें क्या एक तत्व पाया जाता है, अंग्रेजी में भगवान जानते हैं, तो जिसके कारण जो है ये हरित वर्ण के होते हैं। लेकिन वैदिक जो सिद्धांत है, यह वैदिक सिद्धांत है कि पृथ्वी के कृष्ण वर्ण होने के कारण और भगवान सूर्य का सुर जो है, अग्नि सोमात्मकम जगत जो कहा, तो सौर अग्नि है, उसके पीत वर्ण को मिला दें तो यह हरित वर्ण होता है और उससे उत्पन्न जो पौधा है उसमें वह उसके जितने पत्र हैं, शाखा इत्यादि हैं, सब हरित वर्ण के होते हैं। और कुछ दिनों के बाद जो है एक यम प्राण आता है और पृथ्वी का अंश उससे मिलना जो है, सोम का अंश मिलना कम हो जाता है। और जब कम हो जाता है, ध्यान दीजिएगा, तो वृक्ष के पत्ते पीले ही क्यों पड़ जाते हैं? पीले ही क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं कि पृथ्वी का जो कृष्ण वर्ण है वह समाप्त हो जाता है और केवल सूर्य का जो पीत वर्ण है, हिरण्यगर्भ समवर्तताग्रे, वही अंश रह जाता है, जिसके कारण पृथ्वी उसके पौधे के जितने पत्ते हैं वे सब पीले पड़ जाते। ये वैदिक सिद्धांत है। इसलिए आचार्य ओझा जी ने कहा कि भाई यह जो क्रम है, अग्नि सोमात्मकम जगत, और अग्नि में सोम की जो आहुति है यही यज्ञ है। इसी के कारण यही परिभाषा आचार्य मधुसूदन ओझा जी देते हैं। और यह परिभाषा, इस परिभाषा के अनुसार मैंने आपको एक उदाहरण दिया, और भी कुछ बातें थी, लेकिन हमको लग रहा है कि समय जो है अब हो गया है, तो कुछ अध्यक्ष जी का भी हम लोग श्रवण करेंगे। और कुछ विषय ऐसे गंभीर है कि सुनते सुनते भी जो है जी भर जाता है। इसलिए अब हम अपने व्याख्यान को यही पूर्ण करते हैं और आगे की प्रक्रिया मणिशंकर जी बताएंगे क्या होगा। अस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने, आदरणीय ओझा जी ने यज्ञ की जो सूक्ष्म व्याख्या, जो प्राकृत यज्ञ के रूप में उन्होंने जो अपने यज्ञ विज्ञान के अंतर्गत प्रतिपादित की है, उसका आपने इतना सुंदर विवेचन किया है। हम सभी इससे अवश्य लाभान्वित हुए हैं। आप जैसे अभी बात कर रहे थे कि पौधे में हरा, वैज्ञानिक जो बताएं, तो आपने इतना अच्छा अपना वैदिक सिद्धांत बताया। अभी तक हम विज्ञान में पढ़ते हैं कि एक क्लोरोफिल नामक एक पिगमेंट, जो आधुनिक वैज्ञानिक कहते हैं कि पौधों में जो हरापन आता है वो क्लोरोफिल के कारण आता है। आपने इतना अच्छा कहा कि पृथ्वी का जो कृष्ण और सूर्य का जो हरित रंग मिल करके आता है। तो आपने इतने सुंदर तरीके से आज यज्ञ के स्वरूप को प्रतिपादित किया। हम बहुत बहुत लाभान्वित हुए हैं। हम श्री शंकर शिक्षायतन के प्रति, आपके प्रति अत्यंत आभार प्रकट करते हैं। आपका मार्गदर्शन तो हमें सदैव प्राप्त होता रहता है। और जो भी जिज्ञासु ओझा जी के यज्ञ विज्ञान से संबंधी यज्ञ परक जिज्ञासा रखते हैं, वो सर ने अनुवाद कर रखा है यज्ञ सरस्वती का, आप उसका अवलोकन कर सकते हैं। तो मैं सर के प्रति हार्दिक आभार प्रकट करते हुए इस सत्र की अध्यक्षता कर रहे श्री शंकर शिक्षायतन के आदरणीय समन्वयक प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल सर से मैं प्रार्थना करता हूं अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए। याम मेधाम देवगणाः पितरश्च उपासते तया मामद्य मेधया अग्नि मेधाविनम कुरु। परम श्रद्धेया श्रीमती मिश्रा जी एवं परमादरणीय प्रोफेसर रामानुज उपाध्याय जी, आदरणीय रमेश कुमार दुबे जी, आप सभी के प्रति मैं हार्दिक अभिनंदन व्यक्त करता हूं। इस कार्यक्रम में विभिन्न स्थानों से, विभिन्न विश्वविद्यालयों से आचार्य जुड़े हुए हैं, शोधार्थी जुड़े हुए हैं। सभी का हम
हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हमारा सौभाग्य है कि आज वेद विद्या के मर्मज्ञ आचार्य लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय के वेद विभागाध्यक्ष आदरणीय प्रोफेसर उपाध्याय जी के उत्कृष्ट वक्तव्य को सुनने का हमें अवसर मिला। आपने ओझा जी के यज्ञ सरस्वती का के एक भाग का अनुवाद किया है, अभी 2 भाग का अनुवाद का कार्य आप कर रहे हैं, उनका भी शीघ्र प्रकाशन होगा। तो ऐसे आचार्य से जो वेद के मर्मज्ञ आचार्य हैं, एक गुरु परंपरा से आपने वेद विद्या का अध्ययन किया है, संपूर्ण शुक्ल यजुर्वेद आपको कंठस्थ है और इसके व्याख्यान पक्ष ब्राह्मण आरण्यक आदि जो भी विषय हैं उन सब से आप पूर्णतः अवगत हैं, पूरी परंपरा से आपने पढ़ा है। तो ऐसे आचार्य के मुख से विषय को सुनना हम सबका सौभाग्य है। तो मैं आदरणीय रामानुज उपाध्याय जी के प्रति शंकर शिक्षा यतन की तरफ से कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि आपने इतना सुंदर उद्बोधन हमारे लिए दिया। हमारी ज्ञान परंपरा में, संपूर्ण ज्ञान परंपरा का जो मूल तत्व है वो यज्ञ है। यज्ञ के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। उसी यज्ञ को बताने वाले को धर्म कहा गया। वेदार्थ धर्म, यागादिरेव धर्म, और वह यागादि क्या है? वेद प्रतिपादित है, तो वेद प्रतिपाद्य है, और उसी की चर्चा करना माने वेदार्थ की चर्चा करना, यज्ञ की चर्चा करना। तो ये हमारी संस्कृति का मूल केंद्र है। धर्म माने यज्ञ, वेद प्रतिपादित यागादि ही धर्म है, और उस धर्म को ही प्रतिपादन करने के लिए, यज्ञ का ही प्रतिपादन करने के लिए 14 विद्याएं हैं। पुराणम न्याय मीमांसा धर्म शास्त्रांग मिश्रिता वेदास्थानानि विद्यानाम धर्मस्य च चतुर्दश। वो धर्म माने वेदार्थ, वेदार्थ माने यज्ञ, और उसी यज्ञ से संपूर्ण सृष्टि का उद्भव हुआ। तो वेद सृष्टि विज्ञान है। और जैसे आदरणीय उपाध्याय जी ने पुरुष सूक्त का वर्णन किया, यज्ञेन यज्ञम अयजंत देवा तानि धर्माणि प्रथमान्यास। वो जिस यज्ञ से सृष्टि हुई वो प्रथम धर्म थे। और उस यज्ञ का स्वरूप क्या था आपने बताया, प्राकृत यज्ञ। वसंत आसीत आज्यम ग्रीष्म इधम शरद्धवि। तो सृष्टि का मूल तत्व यज्ञ है, और सारी विद्याएं यज्ञ का ही विश्लेषण करती, और उसी यज्ञ से सूर्य पृथ्वी चंद्रमा सब उत्पन्न हुए। सामान्य जज्जीरे छंदांसी जज्जीरे सब उसी से संपूर्ण सृष्टि उत्पन्न हुई। कैसे हुआ? ये पूरी प्रक्रिया वैदिक प्रक्रिया है। जैसे हम लोग आज भौतिक विज्ञान में ढूंढ रहे हैं कि संसार कैसे बना, ब्रह्मांड का स्वरूप क्या है, इसको वेद विज्ञान में ये बताया गया कि ब्रह्मांड की कैसे अहोरात्रवाद पर चर्चा हुई थी पिछले महीने। अहोरात्रवाद पर विषय हुआ था, यज्ञ से कैसे सृष्टि हुआ इस विषय को बताया गया। जो मैक्स मूलर के टीचर थे, फ्रेंच विद्वान थे, तो उनको वो कैसे इस वेद विद्या में आए, वो लिखते हैं कि मैं सृष्टि की उत्पत्ति का इतिहास पढ़ रहा था। उनका प्रिय विषय था सृष्टि के रहस्य को जानना, और जब ये पढ़ना शुरू किए तब उनको समझ में आया बिना वेद पढ़े सृष्टि के रहस्य को नहीं समझा जा सकता। तो वेद विद्या के इतने गंभीर विद्वान हुए कि मैक्स मूलर जर्मनी से फ्रांस गए और उनसे वेद का अध्ययन किया, और उन्हीं के कहने से उन्होंने वेद का संपादन करना शुरू किया। क्या संपादन किया, क्या लिखा, अच्छा लिखा बुरा लिखा, ये अलग तत्व है। लेकिन उनके गुरु जो सृष्टि विद्या पढ़ना चाहते थे,
उन्होंने वेद से समझा कि यदि दुनिया के इस रहस्य को समझना है तो वेद पढ़ना है। उसी की आज आदरणीय उपाध्याय जी प्राकृत यज्ञ के रूप में चर्चा कर रहे थे। तो जो प्रकृति यज्ञ है, जो सृष्टि यज्ञ है, उसी को हम सर्ग कहते। पुराण जब उसका प्रतिपादन करता है तो पहला ही विषय सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वंतराणि च वंशानुचरितम चैव पुराणम पंचलक्षणम। तो वेद का व्याख्यान है, पुराण भी वेद का व्याख्यान है। सायणाचार्य ने 6 वेदांगों के अतिरिक्त 8वां पुराण को भी रखा कि ये भी वेदार्थ प्रतिपादक है, वेदार्थ के समझने में ये 7वां अंग हो सकता है। तो वेद विद्या का, जिसको ओझा जी ने अपने यज्ञ सरस्वती में द्रव्य यज्ञ का भी स्वरूप और सृष्टि यज्ञ का स्वरूप बताया। और यज्ञ के प्रतिपादक जो वेद हैं, उन वेद में भी केवल यजुर्वेद ही साक्षात यज्ञ में प्रवेश होता है, क्योंकि यज्ञ काल में अंतरंग और बहिरंग ब्राह्मण वाक्य तो बहिरंग है, अंतरंग मंत्र है, और मंत्र भी यजुर्वेद का ही बोला जाता है। सायणाचार्य ने भी बताया कि यज्ञ काल में यजुर्वेद का महात्म्य होने के कारण इसी का प्राथम्य है। अन्य का यद्यपि नामना ऋग्वेद प्रथम है, लेकिन यज्ञ में मुख्यतया यजुर का प्राधान्य है, इसीलिए उसका उन्होंने व्याख्यान किया। कहा कि मैंने सबसे पहले इसका व्याख्यान इसी कारण। तो यज्ञ का प्रतिपादक यजुर्वेद, यजुर्वेद भी जो है उसके यज्ञ का निरूपण करने वाला शतपथ ब्राह्मण, उसी शतपथ ब्राह्मण पर आधारित यज्ञ सरस्वती, जिसका उपाध्याय जी ने विधिवत अध्ययन किया, अनुवाद किया। इतना सुंदर आपने अनुवाद किया है। यज्ञ क्या है? तो ब्राह्मण ग्रंथ कहता है यज्ञो वही श्रेष्ठतमम कर्म, श्रेष्ठतम कर्म। यदि हमें कर्म करना है, कर्म करना ही है। नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्म कृत। तो कौन सा कर्म करें? तो कहा यज्ञ करो। यज्ञम वही श्रेष्ठतम, क्योंकि मनुष्य को पवित्र बनाने वाले कौन है? यज्ञो दानम तपश्चैव पावनानि मनीषिण। तो यज्ञ शब्द का अभी सर बता रहे थे अर्थ, यज्ञ, दान और संगतिकरण। जो यज्ञ के दान, देव पूजा और संगतिकरण। तो इस तरीके से हमारी पूरी परंपरा में यज्ञ महत्वपूर्ण रहा। यद्यपि सभी लोग उसके तात्विक स्वरूप को, जो प्रकृति यज्ञ का स्वरूप है, वो न समझ पाए। इसीलिए बार बार इसके स्वरूप के निरूपण के लिए आचार्य आते। शतपथ ब्राह्मण में एक आख्यान है यज्ञ की उत्पत्ति का। यज्ञ संस्था बनाई क्यों गई? तो कहा सृष्टि के तत्व को समझ नहीं पाए सब लोग, और संसार के सारे तत्व समझते हैं, केवल मनुष्य अपने स्वरूप को, उस तत्व को समझना भूल गया। इसीलिए यज्ञ संस्था बनाई गई और यज्ञ के स्वरूप को बनाया गया। तो ये प्रकृति, जो प्रकृति यज्ञ है, जो द्रव्य यज्ञ है, इनको समझना, इनका प्रैक्टिस करना। यज्ञ हमारे जीवन का नित्य कर्म था, जिसको हम पंच महायज्ञ के रूप में जानते हैं। देव यज्ञ, ब्रह्म यज्ञ, जो स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च, स्वाध्याय यज्ञ वो ब्रह्म यज्ञ। तो यज्ञ करना हमारा कंपलसरी काम है। उसको पढ़ना, उसको समझना, ये जानना बहुत जरूरी। सत्य बोलना भी यज्ञ है। जैसे सर व्रतोपायन बता रहे थे, ये प्रथम इष्टि है दर्श पूर्णमास की, व्रतोपायन और व्रत विसर्जन। सत्यम वदिष्यामि ऋतम चरिष्यामि। तो सत्य बोलना, जब तक यज्ञ करें सत्य बोले। कहा भाई जिंदगी भर हम सत्य नहीं बोल सकते, तो व्रत विसर्जन कर देते हैं। क्योंकि मनुष्य जो है
वाचि सत्यम। मनुस्मृति कहती कि मनुष्य के वाणी में सत्य रहता कहाँ, वाणी में। तो जो वाणी को तपा लेता है, जो वाणी जिसकी पवित्र हो जाती है, पवित्र होने का मतलब सत्य आ जाता है। तो जो अधिक बोलता है उससे असत्य निकल ही जाता है। तो कम बोलना चाहिए, ये वही वाक संयम है। तो जब सत्य बोलते हैं तो हम तपः पूत हो जाते हैं। तो इस प्रकार से इन यज्ञ संस्थाओं, श्रौत याग, स्मार्त याग, बहुत सारे यज्ञों का विधान किया गया। पुराणकारों ने ऐसे बहुत सारे विधान, क्योंकि हम धीरे धीरे वैदिक कर्मकांड को भूल गए, वैदिक कर्मों को भूल गए। आज कहाँ वैदिक कर्मकांड, कितने लोग अग्निहोत्र करते हैं। सारे यज्ञ धीरे धीरे समाप्त होते जा रहे हैं लोक से। अब तो कोई उसके स्वरूप को भी समझना, यदि हम जैसे कहें कि सत्यनारायण व्रत कथा कराइए, तो उसको समझ में आ जाता है कि सत्यनारायण व्रत कथा करने का क्या मतलब होता है, कैसे करना चाहिए। यदि कोई कहे सोम यज्ञ करिए, तो समझ हम नहीं है, कल्पना भी नहीं है कि सोम यज्ञ क्या होगा, कैसे होगा। तो आज हम नाम भी नहीं जानते, करने का स्वरूप भी नहीं जानते, उसके द्रव्य जो भौतिक स्वरूप है वो भी नहीं जानते, उसके तात्विक स्वरूप की बात तो बहुत दूर। तो ओझा जी ने इन विषयों को, उनके जो 5 विभाग हैं ग्रंथ के, उसमें एक यज्ञ विभाग है, एक ब्रह्म विभाग है, एक यज्ञ विभाग है। तो यज्ञ विभाग में उन्होंने अनेक ग्रंथों का प्रणयन किया कि जिससे इसके स्वरूप को, इसके जो द्रव्य स्वरूप है वो भी जानना, और इसके तात्विक स्वरूप जो सृष्टि विज्ञान से संबंधित स्वरूप है उसको भी जानना। और इसी श्रृंखला में हम लोगों ने यह प्रयत्न किया है कि आदरणीय उपाध्याय जी, क्योंकि श्रेष्ठ विद्वान है, तो शंकर शिक्षा यतन के साथ इनको हम लोगों ने जोड़ा है, और ये भी हमसे जुड़े हैं कि इस कार्य को हम लोग आगे बढ़ाएं। यज्ञ का, हम वेद के इन मुख्य तात्विक स्वरूप का हम दुनिया भर में प्रचार प्रसार करें, नए विद्वान तैयार करें, लोगों की प्रवृत्ति कराएं। तो ये इसीलिए यह मासिक कार्यक्रम आयोजित किया गया है, और बहुत सुंदर आपका व्याख्यान हुआ है। आपको सुनने की हम लोग हमेशा इच्छा रहती है, क्योंकि आप बहुत ही सुंदर ढंग से विषय का प्रतिपादन करते हैं। तो इस प्रकार समय हमारा 6:30 बजे का था, समय अधिक हो गया है। तो इन्हीं शब्दों के साथ पौनः पुण्येन आप सभी के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, और शर्मा उपाध्याय जी के प्रति विशेष रूप से, जिन्होंने हमारे निवेदन को स्वीकार करके इतना सुंदर वक्तव्य दिया है कि हम अत्यंत आप्लावित हैं, कृतकृत्य हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत आभार सर। मैं आप सभी के प्रति आभार प्रकट करने के लिए श्री शंकर शिक्षायतन के वरिष्ठ शोध अध्येता डॉक्टर लक्ष्मीकांत बिमल सर से निवेदन करता हूँ। आज इस व्याख्यान में परमादरणीय उपाध्याय जी ने बहुत ही अच्छा आपने का व्याख्यान रहा, और आपका वैदिक विज्ञान के दृष्टि से यज्ञ के 2 दृष्टि आपने दिया, एक वैदिक विज्ञान, एक शास्त्रीय दृष्टांत, स्थूल और सूक्ष्म के माध्यम से आपने यज्ञ को व्याख्यात किया। यदि ओझा जी के शब्दों के माध्यम से देखा जाए तो ओझा जी ने 2 शब्दों को की दृष्टि दिया है, एक वेद और एक यज्ञ। वेद को उन्होंने मौलिक ब्रह्म माना कि इससे उसको कारण समझा जाए, जिससे कि सृष्टि होती है, और सृष्टि क्या है, कार्य है। तो यज्ञ विज्ञान और वेद विज्ञान, यज्ञ विज्ञान के बिना वेद की सत्ता नहीं है, ब्रह्म की सत्ता नहीं है, कारण की सत्ता नहीं है, और वेद के बिना कार्य की सत्ता नहीं है। तो यज्ञ विज्ञान का अर्थ ही है सृष्टि। संपूर्ण जो चराचर जगत है यह सृष्टि का ही रूप है, यह यज्ञ का ही रूप है। और आपने कहा कि प्राकृत यज्ञ के माध्यम से यह यज्ञ विज्ञान प्रतिफलित होता है, हम लोगों के पास समझ में आता है। उसी का ही रूप वैधानिक यज्ञ है, जिसके माध्यम से हम प्राकृत यज्ञ तक पहुंचते हैं। आपका सर परमादरणीय उपाध्याय सर का व्याख्यान अत्यंत ही सारगर्भित था। आपने विषय को स्पष्टता से व्यक्त करते हैं। मैं आपको श्री चरणों में धन्यवाद अर्पित करता हूं। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष
परम आदरणीय शुक्लाक्ष सर, आपके प्रति मैं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। इस कार्यक्रम में जुड़े हुए समस्त विद्वानों के प्रति मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ। श्री शंकर शिक्षायतन की ओर से मैं प्रोफेसर रामराज उपाध्याय जी, रमेश कुमार दुबे सर जी हैं, अन्य विद्वानों का भी हमारे पूर्णचंद जोशी सर जी हैं जिन्होंने मंगलाचरण किया है, आपके प्रति मैं आभार प्रकट करता हूँ। कार्यक्रम के संचालन में मणिशंकर जी का मैं आभार प्रकट करता हूँ। परमादरणीय श्री शंकर शिक्षायतन के प्रबंध न्यासी परमादरणीय मैडम का भी मैं आभार प्रकट करता हूँ। आप सभी के प्रति आभार प्रकट करते हुए पुनः शांति पाठ के लिए मैं मणिशंकर जी से निवेदन करता हूँ, आप शांति पाठ से इस कार्यक्रम को संपूर्णता प्रदान करें। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। हरि ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगुं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांतिः सर्वगुं शांतिः शांतिरेव शांतिः सामा शांतिरेधि यतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयन्नः पशुभ्यः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांतिः 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 सुशांतिर्भवतु। आप सभी के प्रति एक बार पुनः पुनः सादर आभार प्रकट करते हुए आज का यह कार्यक्रम यहीं पर संपन्नता को प्राप्त करता है। आप सभी इतने धैर्यपूर्वक आए और हमारे कार्यक्रम को सफलता प्रदान किया, इसके लिए हम श्री शंकर शिक्षायतन की ओर से आप सभी के प्रति पुनः पुनः हार्दिक नमन और सादर आभार प्रकट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।